गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। नंबर आपके अच्छे आ गए, इम्प्रूवमेंट तो हो गए। अब कैसे हुआ? फिजिक्स में टफ पेपर था क्या बेटा? बेटा आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है बेटा? अच्छा बताओ, फिजिक्स में टफ था क्या बेटा? नो, तो मतलब इजी था ना बेटा? ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ बेटा, आपने अब क्वेश्चन किए है ना, मतलब पेपर ठीक ठाक था ना, इजी था ना टफ, बट आपने जो क्वेश्चंस किए है ना बेटा, ठीक है, बुकलेट कर लिया आपने, इसलिए आपको थोड़ा इजी लगा। हाँ बेटा, बुकलेट करके आए थे ना टेस्ट में, तो मार्क्स भी अच्छे आ गए। ठीक है, बुकलेट आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई। गुड आफ्टरनून। हाँ दीपांशु, आपके बेटा अच्छे मार्क्स थे, वेरी गुड। एक बार मैं देख ही लूंगा किस चीज के अच्छे थे। ऐसा सिंह, ऐसा के हैं अच्छे 245, वेरी गुड। फिजिक्स में 76, 16। ईशा के अच्छे हैं, युवराज अच्छे हैं, लव अच्छा है, राहुल अच्छा, यश, हर्षवर्ध, देव, अजय, साक्षी, अक्षिता, इंसी, जतिन, हर्ष, श्रुति, निशांत, अर्पित, महक, उत्सव, उत्सव। तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो है। मेडिकल में अगर देखा जाए तो दीपांशु, अंजलि, चलो ठीक है बेटा, अच्छा है, बढ़िया है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। तो बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, रिजल्ट आ गया आपके पास, नहीं है? ग्रुप में तो शेयर हो गया। ओके चलो ठीक है, आ जाओ। प्रोजेक्टाइल को बेटा थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से आपकी छुट्टी भी हुई, भूल तो गए होंगे, क्योंकि 4 दिन तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, किसी ने डाउट भी नहीं भेजा, कुछ भी, है ना? तो थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा एक बार देखेंगे बेटा। सिंपल सी बात है, अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आती है, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, एक्चुअली मोशन को हम तोड़ते हैं। ये होती है बेटा 2D मोशन। इसमें बेटा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, इसलिए इसको 2D बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, जैसे देखो मैंने यहाँ पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बेटा, ठीक है। जब मैंने बेटा पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया ऐसे,
ऐसा, ठीक है। मान लो मैंने इसे प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, इसको एंगल थीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे ऊपर की तरफ, ये क्या करता है बेटा, ये कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरे, ठीक है। ऐसा ही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। हम जब ये जो मोशन होता है ना, एक्चुअली देखो अगर आप पार्टिकल को देखोगे, जब पार्टिकल मोशन कर रहा है बेटा, देखो ये यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ से यहाँ, इसका अगर आप देखोगे एक्स में भी कुछ डिस्टेंस कर रहा है और वाई में भी कर रहा है कि नहीं, पहले हाँ या ना लिखो। क्या ये एक्स में भी कुछ डिस्टेंस कर रहा है या वाई में, दोनों में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखो जब पार्टिकल आपके, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो इसने, अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका मतलब है बेटा इसने एक्स में कुछ डिस्टेंस की होगी, जैसे ये एक्स, ये इसने ये वाली डिस्टेंस एक्स में कर ली और ये वाली डिस्टेंस इसने किसमें कर ली बेटा, मान लो इसने, इस पार्टिकल ने यहाँ पे x में इतनी डिस्टेंस कर ली और y में इतनी डिस्टेंस, 2D होता है, मतलब x में भी डिस्टेंस करेगा और y में भी, ठीक है। और हमें ये पता चल गया था कि इस साइड यूनिफॉर्म मोशन होती है इसकी, और इस साइड क्या होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूए। क्यों होती है, क्योंकि बेटा एक्चुअली एक्सेलरेशन इसको नीचे होती है, जी नीचे की तरफ होती है, बट जब हम देखते हैं ये एक्सेलरेशन इसको जी नीचे की तरफ है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। जब इसकी बेटा एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम बोलते हैं, वो मोशन होती है जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली मूव करेगा। बाकी कोई भी चीज, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब हम क्या करते हैं बेटा, नेग्लेक्ट करते हैं, कोई चीज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस पे ओनली एक ही फोर्स है, मतलब इस पे एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड। फिर आपने ये देखा था, जब मैंने देखा था ax कितना कंपोनेंट है, 0, मतलब x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका आप कंपोनेंट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे बेटा a y में, तो वो माइनस जी के बराबर आता है। a y मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है, वो हमेशा नीचे की तरफ है। अगर आप यहाँ देखोगे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, यहाँ नीचे, हर जगह बेटा नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, ये आपने लिखा हुआ है, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा रिवाइज भी करूँ, मैं जो मैंने उस टाइम कराया भी था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाला था, मैं फिर से उसको निकालूंगा बेटा, फिर, ठीक है। अभी आप बस समझो बात को। तो आपने क्या देखा था, सर प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ खास है नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हम दो कंपोनेंट करके करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो खेल है वही होगा, और वर्टिकल में वही खेल होगा जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता था, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में जो होता था। हाँ बेटा, थोड़ा आवाज, ये थोड़ा दूसरा रूम है बेटा, है ना, आज ऑफलाइन क्लासेस लग गए, रूम दूसरा है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकती है वॉइस उतनी क्लियर नहीं आती होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बेटा आपको बताया जाएगा क्या आना है, ठीक है। वैसे ये क्लासरूम जो है ये आपका ही, इसमें रहना है आपको, है ना। कल आना होगा, परसों आना होगा, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ए किसके बराबर, जी के बराबर, ए एक्स जो है बेटा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, जी के बराबर, और वो हमेशा जी रहेगा डाउन डाउन, मतलब टुवर्ड्स द, ठीक है, ये बात है। चलो, तो मतलब हमें तो कोई, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हमेशा ऐसा ही करोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके कर दो, जैसे हमने किया भी था पिछले लेक्चर में। देखो बेटा कैसे, देखो बेटा सुनो, यहाँ पे मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, एंगल कितना दिया, और ये पार्टिकल कौन सी पाथ लेगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सही है। अब मेरी बात सुन, मैंने इनिशियल वेलोसिटी ये दे दी, क्या आप इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन निकाल सकते हो, हाँ या ना बोलो जल्दी। क्या आप इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बता सकते हो मुझे, आप ही बोलोगे सारी चीजें। क्या आप इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा, क्योंकि बेटा मैंने u से प्रोजेक्ट किया, अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो ये u cos थीटा होगा, तो इनिशियली जो x में डायरेक्शन है दैट इज u cos थीटा। क्या आप uy निकाल सकते हो,
क्या आप u y निकाल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? तो आपने कहा u sin थीटा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा कल मैंने प्रीवियस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैं आपको बोला था बेटा ax कितना है यहाँ पे 0, कैसे आया था वो भी मैंने बोला था बेटा। अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे, ये 90 है, cos 90 0 हो जाता है, तो ax कितना हो जाएगा 0, और ay किसके बराबर है बेटा -g। क्या ये बातें सबको क्लियर है? तो ठीक है बेटा। और मैंने आपको बोला था, अब ध्यान से सुनो, जब भी एक्सेलरेशन 0 होती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्स एक्सिस में कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को दो मोशन में तोड़ दूंगा, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द वर्टिकल। अलोंग द हॉरिजॉन्टल मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा, कुछ भी पूछेगा हॉरिजॉन्टल में निकालना, चाहे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी, तो आप यूनिफॉर्म मोशन वाला कांसेप्ट लगाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे फिर पार्टिकल नीचे आता था, वैसा ही आपको वाई में होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा अभी बेटा इस पॉइंट पे मेरे को बताओ ये कितनी हाइट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये वर्टिकली जो ये हाइट है एच, आप वर्टिकल ट्रीट करके कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ये चीजें आपको सबको क्लियर है बेटा? यहाँ इसको दोबारा बताना है? क्लियर है? 100% क्लियर? वेरी गुड। चलो अब देखो बेटा, अब मैंने आपको पूछा था कि बेटा कि आप क्या निकालो बेटा? अब हम पहला पार्ट निकालेंगे इसमें, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालो। जैसे मान लो मैं बोलूंगा यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे कहीं पे भी बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बोला वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है बेटा, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मान लो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये आपकी वेलोसिटी v है, ये आपको निकालनी है। मेरी बात क्लियर है? मैंने आपको अभी बोला प्रोजेक्टाइल जब भी आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको भी वही करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा वेलोसिटी का, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। मतलब मुझे vx निकालना है और मुझे vy निकालना है। क्या ये बातें सबको क्लियर है? v निकालने के लिए बेटा मैं इसका x कंपोनेंट निकालूंगा, इसका y कंपोनेंट निकालूंगा, मेरा काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे ये vx निकालना है। अब देखो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, क्या बेटा x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है? क्या यूनिफॉर्म मोशन में बेटा स्पीड सीधे होती है किसके बराबर? सॉरी, स्पीड रहती है क्या बेटा? कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट रहती है? मतलब हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? जितनी यहाँ वेलोसिटी उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, मतलब हर जगह vx सेम होगा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ vx ux के बराबर होगा, और ux किसके बराबर होता है? u cos थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, 100% क्लियर, नो प्रॉब्लम इसमें। कि vx जो होगा किसी भी पॉइंट पे, मैं देखो कितना इजी हो गया। आपको क्वेश्चन देगा, अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मैं यू दे दूंगा वहां पे 10 20 जितना भी दे दूंगा, और एंगल भी दे दूंगा। मैंने इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालो, t 5 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे। जब भी मैं बोलूंगा बेटा तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि vx तो सेम ही रहने वाला है। जो अलोंग द x, ये वाली अलोंग द x जो मोशन है बेटा, वो तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो मतलब जो मुझे इनिशियल वेलोसिटी है वही हर जगह सेम रहेगी। तो आप बोलोगे vx ux u cos थीटा। तो मतलब एक कंपोनेंट है, तुझे इसका निकाल दिया। तुझे निकालने क्या था बेटा? ये कल किया हुआ है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी, ये बेटा नोट्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले vx निकाला, वो ux के बराबर है, दैट इज u cos थीटा। व्हाई दिस? बिकॉज़ इट इज यूनिफॉर्म मोशन इन x डायरेक्शन। अब इन y डायरेक्शन देखो बेटा, अब मुझे vy निकालना है। vy निकालने के लिए इन y डायरेक्शन कौन सी मोशन है बेटा? जल्दी बताओ, y डायरेक्शन में कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो भी आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो भी आपकी मर्जी है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब मुझे निकालना है vy। मुझे पता है v = u + at, एक फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पे मुझे किसी टाइम t पे निकालनी है वेलोसिटी, और u मुझे दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बट ध्यान से देखना, यहाँ u नहीं पुट करोगे आप। जब vy निकालोगे ना बेटा, जब vy निकालोगे आपको y कंपोनेंट लेना होगा, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, vy = u प्लस at, वो तो माइनस gt होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ हमेशा g डाउनवर्ड होगी। क्लियर?
ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये तो सही कह रहा है बेटा। तो Vy जो आएगा तो Uy कितना बेटा, U sin थीटा। अरे इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन ही तो है, मतलब ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है इनिशियली वो कितनी है, U sin थीटा ही तो है, माइनस G इनटू T। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। क्या मतलब, जो आपको वेलोसिटी एट एनी टाइम t निकालना था तो आपने निकाला, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब वेलोसिटी अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मैं लिख सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप, लिख सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, वेक्टर में लिखना है, मतलब आपको ये वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे बेटा, vx और vx i कैप और vy j कैप लिखो कंपोनेंट फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसके कंपोनेंट कर रखे हैं, वही आपने पहले निकाले, तो आपने लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप, क्योंकि बेटा x डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं i कैप, और y में कौन से लेते हैं j कैप, एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वेलोसिटी आ गया vx i कैप प्लस vy j। यस, वेरी गुड, गुरमीत सही कह रही है बेटा। इसके बाद हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी अब vx को निकाला हमने, जरा पुट करो, कहां है vx, ये रहा, तो लिखा u cos थीटा i कैप प्लस vy आपने निकाला कितना है, ये रहा vy, तो लिखा u sin थीटा माइनस gt j। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना लिखो। पिछली बार तो आपके तोते उड़े थे, बट इस बार आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ आ रहा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। देखो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा धीरे धीरे, अब आप बस बुकलेट कर लो, क्वेश्चंस कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लो और ध्यान से नोट्स पढ़ लो, क्योंकि बेटा नोट्स में जो पॉइंट लिखा होता है ना, ये कंसेप्ट होता है। जब कंसेप्ट बनेगा ना, क्वेश्चंस कितने भी आएंगे, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है। जैसे आप नीट एग्जाम दे दो, JEE दे दो, कोई भी दे दो, कंसेप्ट तो वही आना है, कंसेप्ट में चेंज, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन वो डिफरेंट देगा बट कंसेप्ट वही होता है। क्लियर? इसलिए कंसेप्टों पे ज्यादा ध्यान दो, इस पे ज्यादा टाइम दे दो, फिर क्वेश्चंस खुद हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ये आ गई वेलोसिटी। अच्छा बेटा, अगर आपको मैं वेक्टर दे दूं, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो। कभी कभी हो सकता है वो बोलेंगे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अरे कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जैसे आपका वेक्टर होता था ना tan i कैप प्लस tan j कैप, मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप करते थे अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, वही। तो आप करोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या मैं शॉर्ट में आप लिखूंगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गए। वेरी गुड। अच्छा, ये तो vx का मैग्नीट्यूड निकाला। अगर मैं बोलूंगा बेटा मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किसी एक वेक्टर से के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, देखो मैंने अल्फा यहाँ पे नाम दे दिया इसको, तो अल्फा कैसे निकालोगे बेटा, अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी इसकी, जो आपने वेक्टर पूछा था मुझे, ये वेक्टर आपने पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और अगर आप डायरेक्शन पूछ रहे हो तो डायरेक्शन tan अल्फा करके, tan अल्फा करके tan अल्फा आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर इसका बेटा vy है, इसको मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से लिखूंगा, ये बेटा आपका अल्फा है और ये आपका vy, ये आपका vx, कौन सी बड़ी बात है tan अल्फा निकालना, सीधे आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर vi अपॉन बेस दैट इज vx। vy देखो ये भी vy ही होगा ना बेटा, tan अल्फा vy बाय vx, पैरेललोग्राम लॉ, हां vy अपॉन vx, ये आपका tan अल्फा आ गया। बस, अरे कुछ भी पूछे, क्या पूछेगा प्रोजेक्ट टाइम में, बोलेगा वेलोसिटी निकालो आफ्टर 10 सेकंड, वो पूछ सकता है x कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालो आफ्टर 10 सेकंड, ओनली vx वही आएगा। वो पूछेगा वेलोसिटी निकालो आफ्टर 10 सेकंड इन वर्टिकल कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी का, तो निकाल सकते हो, vy निकाल सकते हो, vx निकाल सकते हो, और v पूछेगा वो भी निकाल सकते हो, कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल सकते हो, वो कुछ पूछेगा ही नहीं, यही तो मैक्सिमम पूछ सकता है इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? नहीं बेटा नहीं, प्रोजेक्टाइल तो मैंने पहले ही कहा ना बेटा, प्रोजेक्टाइल में हम ये एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन है, नॉन मतलब एक्सेलरेशन आपको वेरिएबल नहीं मिलेगी प्रोजेक्टाइल में बेटा। क्लियर है? हाँ, ये तो एक्चुअली के ये स्पेशल केस है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन का अच्छा केस है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। तो
ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे, मैंने तो वेलोसिटी निकाली एट एनी टाइम t, अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा एट एनी टाइम t। कौन सी बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है क्या कोई चीज? देखो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t, मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा u से, ओ पार्टिकल ने ये पार्ट लिया, ये इससे पार्ट लेगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या बेटा, लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड, ये स्क्रीनशॉट ले लेते। तो ये रहा, देखो u, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, इसमें यूनिफॉर्म मोशन होती है, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ये आप, मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, ताकि आप माइंड में डाल दो ये चीज, क्वेश्चंस वर्क फिर कुछ है नहीं इसमें खास, है ना। ये वही है बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम थोड़ा दो मतलब कंबाइंडली पढ़ रहे हैं, दो दो मोशन, बाकी कुछ खास है नहीं। देखो अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट दूसरा हम निकालेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इन टाइम t, इसी टाइम t के बाद कितना, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है बेटा। मान लो आपने ये पॉइंट लिए, मान लो यहाँ तक मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, ठीक है। क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट यही होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये 2D मोशन है, इसने x में भी कुछ डिस्टेंस की है और y में भी कर ली, और x में कितनी कर ली जरा देखो, x में कितनी कर ली इसने, ये इतनी, देखो कितनी बेटा, यहां से यहां तक इसने x में डिस्टेंस कर ली और ये कर ली फिर y, ये x में कर ली डिस्टेंस और ये कर ली y, ठीक है। तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर क्या वेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा इस डिस्टेंस को ये x है तो मैं मानूंगा, मान लो xi क्या, इसको मान लीजिए yj क्या। तो सिंपली जो अगर मैं अभी आपको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप बोलोगे सर xi क्या प्लस yj क्या। क्या ये बात सबको क्लियर है? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना किया, जब आप, अगर आपको याद होगा, मान लो मैं आपको, अच्छा वो पोजीशन वेक्टर वाला याद है आपको, मैं आपको बोलूंगा बेटा मान लो यहाँ पे 2 3 है पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होता है, आप 2 किधर चले x में, 3 किधर चले y में, यही तो मतलब होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यही बोलते थे ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो यहाँ पे भी है। अब पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका, ये तो वर्टिकल में भी कुछ डिस्टेंस किया और हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डिस्टेंस किया, तो हॉरिजॉन्टल में xi कैप दे दिया और वर्टिकल में yj कैप दिया। अब xi कैप क्यों, क्योंकि ये इन दिस डायरेक्शन, yj कैप क्यों, बिकॉज़ दिस इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये इसने कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे यही डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ, देखो बेटा अब क्या करेंगे, सुनो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने पहले कहा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तोड़ो x और y, तोड़ लिया। 1 घंटा 20 मिनट है बेटा, ऑफलाइन क्लास जो आपकी चलेगी वो 1 आवर 20 मिनट्स की चलेगी, वो ये वही है ना। तो ऑफलाइन की तरह इसको ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे की भी चलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन में आप बोर होंगे भी नहीं, ठीक है, ऑनलाइन में तो होते भी होंगे। चलो देखो, तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा x निकालो और y निकालो, आप सिंपली क्या करोगे बेटा, इस मोशन को, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में तोड़ दिया आपने, हासिल कर लिया। अब x निकालो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अगर आपको निकालना है वो कितना आएगा जरा बताओ। ठीक है बेटा, मैं भी 1 घंटा 10 मिनट लिखूंगा, ठीक है। बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट इन x कितना आएगा, u cos थीटा इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या बात है, वेरी गुड, क्योंकि इस डायरेक्शन में इन x डायरेक्शन कौन सी मोशन है बेटा, इन x डायरेक्शन कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो मुझे पता है यूनिफॉर्म मोशन में
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू करंट। डिस्प्लेसमेंट होता है v, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। कितनी है बेटा, u cos थीटा, क्योंकि आपने u से प्रोजेक्ट किया, ux वही होगा u cos थीटा, uy होगा u sin थीटा। ठीक है, तो आपने लिखा u cos थीटा इनटू टाइम t, किसी टाइम t के बाद, मतलब यहाँ पे टाइम t है, इनिशियली टाइम मतलब बेटा। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, सिंपल सी बात। तो मतलब आपका x जो आ गया, जिसको आप चलो sx से इसको डिनोट किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर होगी इन x डायरेक्शन? अच्छा, इन y डायरेक्शन में जाओ, इन y डायरेक्शन बेटा, इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या, कौन सी मोशन है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको यूज करनी है, आपको ये y निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, आपको पता है s = ut + ½ at² होता है, आंसर होता है, नो प्रॉब्लम। अब sy मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, या इसको आप y से डिनोट करो, ठीक है, जैसे इसको x से डिनोट करो, x = u cos थीटा इनटू t, ठीक है, u cos थीटा इनटू t। तो y डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो u/t -½ gt², सिंपल सी बात है, बस इतना करना है। वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। तो आपका बेटा y जो आएगा, y आएगा uy कितना है, u sin थीटा, आप लिखोगे u sin थीटा इनटू t -½ gt²। ये आपका बेटा आ गया y। आपने x भी निकाला, आपने y भी निकाला, आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा कि s जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज xi कैप प्लस y j कैप, xi कैप प्लस y j कैप, xi कैप और y j कैप। x की जगह पुट करो, x कितना आया था, u cos थीटा इनटू t i कैप प्लस u cos थीटा इनटू t i कैप, ठीक है, i कैप प्लस y, y कितना है बेटा, u sin थीटा t -½ gt² इनटू j कैप। या बस, कुछ भी पूछे, वो पूछे x में कितनी कर लिया तो ये वाला निकालोगे, पूछेगा y में कितना, ये निकालो, वो पूछेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं बताओ तो ये करोगे। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कौन सी बड़ी बात है मैग्नीट्यूड निकालना, ये जो निकालोगे इसका स्क्वायर प्लस ये जो निकालोगे इसका स्क्वायर, सिंपल सी बात। वो क्वेश्चनों में कर लेना बेटा, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ नहीं करा। वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा, ये जब मान लो ये आया 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आप करोगे √2² प्लस 3², सिंपल सी बात है। क्या बड़ी, क्या ये मुश्किल है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन अगर निकालो, मान लो ये एंगल जो है बेटा ये बीटा है, क्या आप tan बेटा निकाल सकते हो, डायरेक्शन बेटा इसकी डायरेक्शन निकालो इसकी, तो आप लिखोगे tan बीटा, क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका, y/x, तो y/x विल बी योर डायरेक्शन। क्लियर, क्लियर हुआ बेटा, यहां तक तो हमने किया था, ठीक है, अब तो समझ आया, अब तो समझ आया, राइट। ठीक है बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाला आपने, तो डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म भी पूछेगा तो वो भी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड वो भी निकाला और उसकी डायरेक्शन वो भी निकाला। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन करोगे, पहले क्वेश्चन करोगे, मैंने एक पार्टिकल को बेटा प्रोजेक्ट किया 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 60 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको कितनी दे दी, 60 मीटर पर सेकंड, 30 डिग्री एंगल पे। मैं आपको पूछ रहा हूँ फाइंड, पहला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब u कैप, सॉरी u वेक्टर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर।
उसको आप नाम देते हो यू वेक्टर, ठीक है। 30 कैसे बेटा, 30 एंगल है। दूसरा फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड। तीसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। सब वेक्टर में ही निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट से निकालो, फिर आई कैप और जे कैप में आंसर निकालो। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? जरा ट्राई कर लो थोड़ा बहुत, इससे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कर क्या रहे। 30√3 गुरमीत क्या है? 30√3 क्या है बेटा? वेक्टर, तीनों वेक्टर में निकालने हैं। आई कैप जे कैप में मुझे आंसर चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड, फाइंड एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड। सब वेक्टर में चाहिए मुझे आंसर। ये कुछ ऐसे जाके ऐसे, ठीक है। मुझे नहीं पता कुछ भी, ये देखो मान लो मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप यूएक्स निकाल सकते हो बेटा? यूएक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा। यस बेटा सही है। यूएक्स कितना है? यू कॉस 30। यू कितना है? 60। कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये कितना आया? 30√3। यूएक्स कितना है बेटा? 30√3। यस। यू वाई बताओ, यू साइन थीटा होता है, वो यू कितना? 60 साइन 30, साइन 30 मतलब वो आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आएगा 30। अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो आप लिखोगे u जो आएगा दैट इज ux i क्या प्लस uy j। तो ux कितना बेटा आपका? ux आपने निकाला 30√3 i क्या प्लस uy कितना निकाला आपने बेटा? uy 30 j क्या। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्या सबको क्लियर हुआ? अरे x और y कंपोनेंट निकालने हैं, x को i कैप लिखना है, y को j कैप लिखना है साथ में, कौन सी बड़ी बात है बेटा? ये वही है वेक्टर, वेक्टर। फिर 60 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया और वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया। हॉरिजॉन्टल को आई कैप दे दिया और वर्टिकल को क्या दिया बेटा? जे कैप दे दिया। आगे यूनिट वेक्टर। अब मान लो वो उल्टा क्वेश्चन देता है, वो देता है आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिस, वो पूछता बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये आ गया, वेरी गुड। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखो बेटा, ये तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट आप देखो ध्यान से सुनना। मुझे निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। मान लो 3 सेकंड के बाद कहीं यहाँ पे है पार्ट, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 3 सेकंड, तो आप क्या करोगे? सेम ही है, आप क्या निकालोगे? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 3 सेकंड वही रहेगी जो पहले थी, अरे है कि नहीं? यूएक्स, तो वो कितना आएगा? 30√3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट रहती है, तो ये हॉरिजॉन्टल में चेंज होगी नहीं, तो इससे क्या मतलब है? तो सिंपल सी बात है डायरेक्ट। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालनी है, तो वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाई, क्या लिखोगे? uy माइनस gt। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम तो दे रखा है उसने आपका 3 सेकंड, तो आप लिखोगे uy कितना बेटा? uy 30, वेरी गुड, माइनस gt, g 10 ले लो इंटू t, t कितना? 3। ओहो ये तो जीरो आ गई, अरे कोई दिक्कत नहीं, आने दो जीरो, क्या प्रॉब्लम है? आगे जीरो तो आने दो। तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर मुझे पूछा है आफ्टर 3 सेकंड, तो मैं लिखूंगा ux i कैप मतलब vx i कैप दैट इज 30√3 i कैप माइनस प्लस 0 j कैप, मतलब यही आ गया प्लस 0 j कैप। तो ये आपका बेटा आ गया आफ्टर 3 सेकंड। टफ है क्या क्वेश्चन? यही आएंगे क्वेश्चन, टफ है क्या? आया ना वो? यस टफ है दीपांशु, दीपांशु टफ है क्या बेटा?
थोड़ा सा टफ है। हाँ वेक्टर तो भूल गए होंगे क्या होगा। एसी ऑन करना ऑन ही है। ओ, क्या बात है, चाय बढ़िया है। कई बच्चों को तो टफ लग रहा है, फिर तो उनको बिल्कुल वेक्टर नहीं आता है कुछ भी। चलो फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालो आफ्टर 2 सेकंड। क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट जो है बेटा सर 16 क्या चलिए बेसिक थोड़ा सा आज वैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कभी चलती है ऊपर जब यहाँ से चेक कर रहे हैं सर। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, 30 आई क्या प्लस 60 रूट 3 प्लस 20 चेक। ठीक है देखते हैं क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकालो बेटा। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन u cos थीटा इनटू t, सीधे यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्वेशन। तो कितना आएगा, u कितना है बेटा, u कितना है, मतलब u cos थीटा तो निकाला ही है डायरेक्ट। u cos थीटा कितना है 30 रूट 3 इनटू t, टाइम कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो x आ गया बेटा 60 रूट 3 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, 60 रूट 3 मीटर आ गया इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब y में देखो बेटा, y में है होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करो। s इज इक्वल टू ut, तो आप लिखोगे u by t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। तो y आएगा बेटा u by तो निकालना है, u by कितना है 30 इनटू t, t कितना है बेटा जी, t कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड माइनस हाफ 5 मतलब 10/2 तो 5 इनटू टी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो y आ गया बेटा 60 माइनस 20, ये है 20, तो वो हो गया 40 मीटर आ गया बेटा 22। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे आप x i कैप प्लस y j कैप दैट इज 60 रूट 3 i कैप प्लस 40 j कैप। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, सबको समझ आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना लिखो पहले। क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलो लिखो फिर जल्दी से। आसान है बेटा, मैंने कब बोला था, पूरी फिजिक्स आसान है अगर आप अच्छी तरह से करोगे, है ना, नहीं तो आप फिर दिक्कत हो जाएगी। बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, 1 घंटे की है 1.5 घंटे की है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन कह दिया अभी हमने, बाकी हम आप बाद में देखेंगे। मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा इससे क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है चलो आप सुनो मेरी बात बेटा। जैसे देखो होता क्या है एक्चुअल में, इसी वेलोसिटी u से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये क्या होगा इसका, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पे गिरते हैं। ठीक है, एक बात बताओ बेटा,
जब ये पार्टिकल मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, क्या वर्टिकल हाइट में एक पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम हाइट करेगा? जैसे पार्टिकल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, बेटा जब पार्टिकल ऊपर जाता, जैसे मान लो ये मैच देख रहे हो आप, वो खिलाड़ी जब ऐसे शॉट मारता है बेटा, तो वो एक हाइट लेता है, एक ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वर्टिकल में वो मैक्सिमम हाइट करता है कि नहीं? तो मान लो वो मैक्सिमम हाइट ये रही, इसको बोलते भी है मैक्सिमम हाइट। ये हमें डेरिवेशन भी करनी है बेटा, ठीक है? अभी थोड़ा कुछ बताऊंगा मैं, वो आप ध्यान से सुनो। जब मैंने इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, जब मैंने इसको क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट किया, ये y और ये x। x में तो वेलोसिटी वही रहेगी जो इनिशियली है, मतलब x में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मोशन यूनिफॉर्म है। ये तो सर हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी है ना, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या हो रही है? वो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? आप बताओगे मुझे। क्या जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है, वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? ईशा कह रही है डिक्रीज हो रही है। और कौन बोलेगा डिक्रीज? डिक्रीज कौन बोलेगा? और गुरमीत कह रही है डिक्रीज हो रहा है। वैभव कह रहा है इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ रही है। अक्षिता कह रही है इंक्रीज। बेटा इंक्रीज कैसे? अरे बेटा इसमें कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जरा v की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अभी तो तूने निकाला था, तूने लिखा uy माइनस gt। बेटा टाइम बढ़ते 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 जब यहाँ तक तू बढ़ेगा 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 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो। अरे स्लोप कहाँ देख रहा है बेटा? ये y और x है यार, स्लोप नहीं देख रहे हैं, ये y और x है बेटा। आप तो स्लोप में चले गए। वो xt ग्राफ होता था बेटा, ये टाइम थोड़ी है ये। तो x और y है, यहाँ स्लोप का कोई कंसेप्ट नहीं लगाना बेटा, कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना स्लोप का। तो आपने क्या किया बेटा, जब पार्टिकल ऐसे गया तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ एक पॉइंट आएगा जब वो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो जीरो होगा। इस पॉइंट पे वर्टिकल मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नोट डाल के आप भी लिख सकते हो, एट मैक्सिमम हाइट, या आप लिखो एट मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि हाइट वगैरह का क्या होता है। एट मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पॉइंट तो यही रहा, ये वाला, ये मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। dy इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? हाँ, तो डिक्रीज तो होना है ना बेटा, यहां से यहां जब जाएगा तो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 0 होगी। तो मतलब एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जब मैं जैसे देखो, चलो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल को दूर करो, अब वर्टिकली पार्टिकल को ऊपर कर रहा हूँ, एक पॉइंट आ जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वापस आ जाता है। अरे वही तो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, मोशन ही तो है वर्टिकल में। हाँ, ये पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है तो उससे हमें क्या देखना है? जाए मैक्सिमम जो ये कर रहा है, क्योंकि इसमें तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देते हैं, ये 2D मोशन है तो ये ऐसे जा रहा है, बट जो हाइट ये करेगा वो वही करेगा जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कर रहा था, और वो जो वो हाइट करेगा उसमें वी कितना हो जाएगा? उस पॉइंट पे 0 होगा, क्योंकि हम जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसका वो पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन 0। अब फिर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी कितनी? हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो। यस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हर जगह सेम ही रहेगी, तो मतलब हुआ कि यहाँ पे ओनली इस पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx। तो एट दिस पॉइंट जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो सीधे vx i कैप होगा, क्योंकि y में कोई भी वेलोसिटी नहीं है इस पॉइंट पे। क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि ये हमें यूज आएगा जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह मैक्सिमम हाइट के डेरिवेशंस करेंगे, उस टाइम ये मैं यूज करूंगा। क्लियर है? क्या आपने ये बात बेटर माइंड में उठाई? और फिर होता क्या है, यहां से वापस जब ये नीचे आ जाता है ना पार्टिकल,
यहां से बेटा जब पार्टिकल नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी वापस बढ़ेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वापस यहां से जब वापस आप आओगे उसकी वेलोसिटी अरे बढ़ती नहीं है, जब पार्टिकल को ऊपर फेंका यहाँ 0 हो, तो जब वो वापस आता है उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बेटा पहले जब मैंने पार्टिकल को ऊपर, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली स्पीड डाउन होगा और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जब ये वापस आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी भी नीचे की डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही सेम साइन है, तो स्पीड अप होता है। तो नीचे आते ही स्पीड अप होता है, ऊपर जाते ही स्पीड स्लो डाउन होता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक जाएगा तो ये स्लो डाउन होगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो स्पीड अप होगा। तो मतलब यहाँ से जब आप वापस आओगे तो इसकी स्पीड वापस बढ़ेगी। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। एक्स में तो वही रहेगा बेटा, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। और जब ये हिट करेगा ना बेटा इसको, यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना आपने इनिशियली दिया। मतलब वी बाई यहाँ पे होगा एग्जैक्टली कितना बेटा? -2 लिखा है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी। क्लियर? अरे यही तो पढ़ते थे आप मोशन अंडर ग्रेविटी में, जिस स्पीड से पार्टिकल को ऊपर की तरफ से फेंकते थे वो उसी स्पीड से वापस हिट करता था, बट अपोजिट डायरेक्शन। पार्टिकल को ऊपर फेंका, पार्टिकल जब नीचे आता था जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका उसी वेलोसिटी से वो हिट करता था। याद है? यही तो यहाँ पे भी यही है, जिस वेलोसिटी से तूने वर्टिकल वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर की तरफ किया उसी वर्टिकल वेलोसिटी से पार्टिकल क्या करेगा बेटा? नीचे। मतलब ये वाला कंपोनेंट जो होगा ना, ये वाला, ये उतना ही होगा जितना ये वाला कंपोनेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? चल, तो ये बात क्लियर होगी। और बेटा यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछूंगा तो कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह से वो ux के बराबर ही होगा किसी भी पॉइंट पे पूछे, चाहे फर्स्ट से लेके एंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो वही रहेगी। वो तो क्या रहेगी बेटा? वही। और जो बेटा ये एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये एंगल भी वही एंगल होगा जो एंगल यहाँ पे आप जिस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली वही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो ये ux ये uy, यहाँ पे भी बेटा ये ux ये u, एंगल तो वही थीटा ही बनेगा। तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन गया? वही एंगल जिस एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया उसी एंगल से वो क्या करेगा बेटा? मतलब जिस एंगल से आप प्रोजेक्टाइल को ऊपर करोगे ना वो उसी एंगल से हिट करेगा वापस ग्राउंड पर। क्लियर है? तो ये बातें सारी सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना बताओ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनो मेरी। एक बात बताओ बेटा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जब देखो इनिशियली एंगल कितना है? इनिशियली बेटा एंगल कितना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में? आप बोलोगे एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना है? इनिशियली एंगल बिटवीन कितना है? 90। तो यहां तक ही है बेटा, मुझे लग रहा है ये थीटा भी है, मुझे तो लग रहा है 90 प्लस थीटा है। वेरी गुड। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है पहले इनिशियली है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब मेरी बात सुनो, जब बेटा हम मूव अप करेंगे, अब मतलब जब हम यहां तक पहुंचेंगे, क्या ये एंगल ये 90 प्लस थीटा जो है क्या ये एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का क्या होगा? इंक्रीज होगा और डिक्रीज? आप बोलोगे बेटा वैभव कह रहा है डिक्रीज होगा। और बताओ बेटा, और बोलो जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं। डिक्रीज, सब कह रहे हैं डिक्रीज। वेरी गुड। देखो सीधे सीधे साफ साफ आपको दिख रहा है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने ये वेलोसिटी देखा है, ये आपका g, तो एंगल थोड़ा कम हो गया। जब आप यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंचोगे तो एंगल 90 बन गया। कितना बन गया? 90। तो मैं लिख सकता हूँ एज वी मूव अप, जब हम क्या करिए बेटा
ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एज वी मूव अप, यहां से यहां तक बेटा, ठीक है। एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल बिटवीन V एंड A इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज तो पता हो, एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, एंड इट डिक्रीजेस, फ्रॉम कहां से कहां, 90 प्लस थीटा टू 9। ये लिखो जल्दी, ये जो मैंने ये पॉइंट लिखा है, एज वी मूव अप, जब हम अप जा रहे हैं, एंगल बिटवीन ए एंड वेलोसिटी इज 90 प्लस थीटा, मतलब इज ऑब्ट्यूज एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम 90 प्लस थीटा टू 90। क्योंकि यहां से जब आप यहां गए, फाइनली एंगल कितना है इनके बीच में, बेटा ये क्वेश्चन में आपको काम आएगा, फिर उस टाइम बोलोगे क्या क्या ये कैसे हुआ, एंगल कम ज्यादा, ठीक है। तो एंगल बेटा यहाँ से 90 प्लस थीटा था और यहाँ कितना बना, 90। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि एंगल जो यू बनाता है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और जीरो बन रहा है। अगर आप डायरेक्टली ये छोड़ दोगे 90 वाला, तो फिर ये बस थीटा बना रहा है एंगल यू हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है। बात तो एक ही है, आप समझ जाओ। लिखो बेटा, पेपर डिस्कशन होगा बेटा, उसके लिए अलग क्लास लगाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि अभी आप एनालाइज करो पेपर को और मेरे पास डाउट भेजो, ठीक है। तो फिर किसी दिन मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, उसमें उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बेटा 4-5 क्लास हमारे ऐसे ही हो गए, डिस्कस वगैरह भी हो गया था। नहीं बेटा वो देखेंगे यहाँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, यहाँ सैटरडे कराएंगे बेटा। पेपर बेटा डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सब बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा डाउट्स होंगे। अगर आपके कम डाउट्स आएंगे तो आप मेरे को भेजना, वो मैं क्लास में ही फिर 10-15 मिनट करके करा दूंगा, ठीक है। तो वैसे कोई टफ पेपर नहीं था, आप कर लेना उसको एनालाइज। आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा, उसका रीजन होगा, या टाइम आपको कम मिला होगा, या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। आप उनको अगर ध्यान से देखोगे, आप सारे क्वेश्चन बेटा इजीली कर सकते हो, ठीक। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। जितने रहते हैं वो करेंगे, है ना, खुद भी कर लो कुछ, है ना। नॉन मेडिकल के जितने भी रह रहे हैं वो कर लो। आपको एक ही, अगर जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको तो फिर दूसरी भी करनी है, वो भी करनी है आपको खुद दिमाग लगा के, ठीक है। बट आप ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से होता है। एडवांस के क्वेश्चन बेटा धीरे धीरे आएंगे आपको, पहले मेंस तक कर लो आप। मेंस लेवल जब अच्छे हो जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा, एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, और वो मिक्सअप होता है क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक को मिला के क्वेश्चन देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अगर आपकी काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो वो वेक्टर वगैरह जोड़ के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप एनएलएम में चला जाओगे तो वो काइनेमेटिक्स वगैरह जोड़ के क्वेश्चन देता है। फिर आप वर्क पावर में चला जाओगे तो वो एनएलएम वगैरह जोड़ के क्वेश्चन देता है, वहां से फिर एडवांस क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। क्लियर है? अच्छा, जब तुम ऊपर गए तो ये केस था। अगर आप नीचे आ गए, जब यहां से यहां, तो एंगल को क्या होगा पहले बताओ। एंगल 90 यहाँ पे कितना है, 90। जब आप यहां से यहाँ, एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट। देखो बेटा सुनो, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। मुझे लग रहा है 90 से लेस ही हो गया। अरे हो गया कि नहीं, देखिए पहले ये आपकी वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल में देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपकी वेलोसिटी, ये आपका मतलब ए, एक्सेलरेशन से देख रहे हैं, ये आपकी एंगल मुझे लग रहा है 90 से लेस ही है। आपको भी लग रहा है कि ये इज दिस एंगल लेस देन 90 डिग्री? यस। तो पहले 90 था, फिर कम कम होके कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल कितना है फाइनली, ये एंगल
मुझे लग रहा है 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस, तो आप लिखोगे बेटा as we move down, as we move down, जब हम नीचे जा रहे हैं, the angle between किसके velocity and acceleration is acute and decreases from कहाँ से 90 to 90 माइनस थीटा। बेटा ये लास्ट फाइनली देखना एंगल, ये वेलोसिटी है जिसे हिट किया है, मैंने आपको बोला ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा फिर 90 माइनस थीटा, यही होगा ना, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 है। ये आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है या मैं यहाँ पे शो करूंगा? देखो मैं यहाँ पे शो करूंगा, ये फाइनली मैं दिखा रहा हूँ फाइनल, ये आपका वेलोसिटी जो हिट कर रहा है, तो ये एंगल रहता है बेटा थीटा, ये ux है, ये vy मतलब ये vx है तो ux के बराबर, और ये vy है, तो ये एंगल तो है ना बेटा v और v वर्टिकल के बीच में, यहाँ पे वर्टिकल तो यही है, मतलब एक्सेलरेशन, ये एंगल हो गया ना 90 माइनस, ये साथ में लिखना अगर ये नहीं दिख रहा है तो। हाँ बेटा जो एंगल ये थीटा है यही थीटा ये है, ये ठीक है। चलो लिखो, जल्दी लिखो। एनएलएम क्या होता है बेटा? एनएलएम होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ, ठीक है। आगे बढ़े, यस चलो अब सुनो मेरी बात, मैं अगर आपको शॉर्ट में एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे आंसर करोगे इसका। मैंने पार्ट 2 को बेटा प्रोजेक्ट किया, क्या किया? प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal, find time taken to reach maximum height। मुझे बताओ ये कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा? मैंने t नॉट मान ली, ये t नॉट आपको फाइंड करना है, फाइंड t नॉट। बेटा पहले इनिशियली ये यहाँ पे था, फिर ये फाइनली t नॉट में पहुंचा, टाइम t नॉट लिया इसने यहाँ से यहाँ, ये बेटा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और आपको पूछा है फाइंड t नॉट, क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम हाइट पे vy कितनी होती है बताओ जल्दी, मैक्सिमम हाइट पे vy कितनी होती है? एट y मैक्स, मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट पे बेटा आपकी वेलोसिटी y डायरेक्शन कितनी होती है? 0 होती है। तो लिखो बेटा vy किसके बराबर होता है? uy माइनस gt। अब vy कितना है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आएगा u sin थीटा। तो आपने लिखा vy तो 0 है, यहाँ पे vy 0 है, तो 0 इज इक्वल टू uy u sin थीटा माइनस gt माइनस g इंटू टी। क्लियर है? क्योंकि मैंने बोला टी नॉट टाइम का, तो टी नॉट कितना आएगा फिर बेटा? u sin थीटा बाई g। ये इसको टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में। अच्छा बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
T naught is equal to U by G. तो ये तो जानी पहचानी इक्वेशन आपको लग रही है ये वाली। ये तो उसमें भी था ना, यूनिफॉर्मली एक्सरसाइज में बोलता था मैंने पार्टिकल को U से ऊपर फेंका और मुझे बताओ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। आप कह रहे हैं UY by G, और टाइम ऑफ द फ्लाइट जब कर रहे थे तो 2UY by G, वहां पे U लिखते थे क्योंकि हम U वेलोसिटी से ऊपर फेंकते थे। अब यहाँ पे U ऐसा होता है तो हमें U कंपोनेंट करना पड़ता है इन एक्स डायरेक्शन। तो सेम आ गया देखो U sin थीटा by G। अब U sin थीटा ही तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन कितनी है? U sin, बस मतलब सेम ही है भाई। मैंने तो बोला था बेटा आपको ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म सेम। क्वेश्चन तो वैसे ही कर रहे हो आप, कोई चेंज नहीं। बस यहाँ पे क्या हो, दो चीज साथ में पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं एक्स में भी कितना किया, वाई में कितना। अगर वाई में ही पूछेगा ओनली तो ज्यादा ही सिंपल होगा, और एक्स में ओनली पूछेगा तो बहुत सिंपल होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन क्लियर है बेटा? तो ये बात, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? जो ये क्वेश्चन आपने कर दिया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, वही आ गया बेटा जो आपने UY by G कर लिया। जो बेटा UY by G, टाइम नहीं हुआ चुपचाप बैठ जाओ बेटा, ठीक है? और 5-10 मिनट सुनो, फिर कल हम, क्योंकि आज कल कुछ खास पढ़ा नहीं है हमने, वो रिवाइज ही हुआ था वहां। अब मेरी बात सुनो पहले, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसकी, वो देखेंगे, बाद में डिराइव काम करेंगे। देखो बेटा, मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल में ठीक है, मैंने इसको ब्लू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपका यू एक्सिस। देखो बेटा कुछ टर्म्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। देखो बेटा कुछ टर्म्स है जो आपको एक्चुअली में ना, जब आपका प्रोजेक्टाइल माइंड में आता है, वही 3 चीजें आपके माइंड में आएंगी जो मैं भी आपको बता दूंगा। एक होती है बेटा मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। 3 चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होंगी बेटा। पहला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इनकी डेरिवेशन करनी है। दूसरा बेटा मैक्सिमम हाइट, डिराइव करके कम करेंगे। आज मैं बस बताऊंगा क्या क्या होती है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा होता है बेटा रेंज, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, सुनो मेरी बात। जब मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे बैट्समैन हिट करता है बॉल, ठीक है बेटा, और उसने बॉल को हिट कर लिया, तो वो बॉल कुछ ऐसे पाथ लेती है कि नहीं? इसमें बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक ये मैक्सिमम हाइट करेगा, ये वाला, इसको हम एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। हेडिंग क्या डाले सर? इसमें हेडिंग बेटा कल डालनी है आपको, अभी बस इतना ही लिखो आपको, इसको बस ऐसे ही रहने दो, है ना? मतलब इसको आप, या तो आप ये लिखो बेटा, जी हेडिंग में ये लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, डाल दिया हेडिंग। अब इनको थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं कल, एक एक टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को हम कल करेंगे, ठीक है? डिराइव करेंगे एक एक को। अभी बस ये लिखो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो मैक्सिमम हाइट जो है बेटा, मैक्सिमम हाइट जो है वो है कि पार्टिकल ने वाई कोऑर्डिनेट में कितनी मैक्सिमम ऊपर गया। सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप देखोगे मैक्सिमम इसने ये कर दी, ये इसने मैक्सिमम वाई नेक्स्ट है, यही तो हाइट बन गई मैक्सिमम हाइट। देखो बाकी सारे पॉइंट्स बेटा इससे कम ही आएंगे। अगर आप ये पॉइंट लोगे तो इससे कम है हाइट, इससे कम है, इससे कम है, ये भी लोगे इससे कम 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 कम। तो सबसे मैक्सिमम जो हाइट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इसको एच मैक्स से हम डिनोट करेंगे। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट पता चल गया बेटा? मैक्सिमम हाइट मतलब प्रोजेक्टाइल ने वाई कोऑर्डिनेट में कितनी सबसे ज्यादा हाइट कर, सिंपल सी। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक कितना टाइम लिया, इस पॉइंट से
यहाँ तक कितना टाइम इसने पूरी फ्लाइट में ले ली, मतलब जो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया इसको कितना टाइम लगा इनिशियल टू फाइनल, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे आप वहां पे भी बोलते थे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आता, उसको भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। मतलब कितनी देर तक पार्टिकल किस में रहा बेटा, हवा मतलब एयर में रहा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सिंपल सी बात। इनिशियल पॉइंट इसका ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जो इसको टोटल टाइम लगा उसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। हाँ ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा रेंज, रेंज होता है बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना करेगा, दिस इज कॉल्ड अ रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी करेगा मैक्सिमम। जैसे कोई बैट्समैन बेटा जब शॉट मारता है तो वो हम निकालते हैं कि कितना मीटर का छक्का हो गया हुआ है ना, तो वो देखते हैं हम कि कितने मीटर का हो गया, तो वो जो वहां पे वो कितने मीटर का हो गया, दैट इज कॉल्ड अ रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। और यहाँ पे बेटा आप कल सीखोगे कि किस एंगल पे मुझे बॉल को मारना चाहिए ताकि वो सबसे दूर जाए स्टेडियम से बाहर। मेरी बात क्लियर है, वो आप कल सीखोगे जब हम रेंज की फॉर्मूला निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस एंगल से मुझे मारना चाहिए ताकि वो सबसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है बेटा। अरे टाइम ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकता बेटा, निकाल सकता है, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर है। पहला पॉइंट है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक कितना लगा पार्टिकल को, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट, कि पार्टिकल ने वाई कोऑर्डिनेट में कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कर ली, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बाकी सारे उससे काम आएंगे, तो ये भी आपको करना है, इसकी भी डेरिवेशन होगी। और उसके बाद आएगा रेंज, रेंज का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कर ली इनिशियल से फाइनल, मतलब ये कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं बेटा रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना बोलो। तो बेटा ठीक है, तो यस, तो आज तो फिर भी मतलब आज सेकंड लेक्चर था प्रोजेक्टाइल का, मुझे लग रहा है आज रेस्पॉन्स अच्छा रहा। तो रेंज रिपीट करो बेटा, रेंज होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक यही तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में कितना, ये कल मैं बेटा फिर से डिफाइन करूंगा, अभी बस मैंने आपके माइंड में डाला कि ये चीजें हमें करनी है, इनकी तीनों की डेरिवेशन करनी है कल, और आपको इनके रिजल्ट भी हमेशा के लिए याद होने चाहिए, आप नहीं भूल सकते हो इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि बार बार यूज आएंगे प्रोजेक्टाइल में, बार बार यूज आएंगे, बार बार आएंगे, तो आपको पहली बार ही इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट की तरह है क्या, ठीक है। तो ये आपके लिए आज के लिए बेटा ठीक है, कल हम एक्चुअली बेटा ये और 10 मिनट का क्लास है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आज इतना ही कराओ इतना ही कराओ, ठीक है। ओके बेटा ठीक है, थैंक यू। हाँ पीडीएफ पीडीएफ हो गई इसलिए बस, चलो ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। और वो पेपर को एनालाइज करके बेटा उसके डाउट्स भेजना, ठीक है ना। पेपर करना बहुत जरूरी है बेटा, और आपको जब आप ऑफलाइन आओगे आपकी कॉपी नोटबुक चेक की जाएगी कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पेपर के एनालिसिस जो कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको गलत हो गए वो आपने लिखे या ना लिखे, वो सारी चीजें आपको चेक किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ आप, ठीक है बेटा।